अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। मेरे मुसलमान कौम के लोगों, मेरी मुसलमान कौम की बेटियों, जिस तरह दुनिया में आज मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ दुनिया पूरी खड़ी हो गई है, इस्लाम पर जुल्म कर रही है, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों पे जुल्म की हद को पार कर दिया है, मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया, मुसलमान बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू से खिलवाड़ कर रहे हैं, मुसलमान कौम की बेटियों को उठा कर लेके जा रहे हैं, बाज़ार में बिठा दे रहे हैं। ऐ मुसलमान कौम, इसलिए कि तुम जालिम हो, अल्लाह की मदद तुमको अभी तक नसीब नहीं हुई है। तो ऐ मुसलमान कौम, इस्लाम पर वापस आ जाओ कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। अगर इस्लाम पर वापस नहीं आओगे तो काफिरों के साथ तुम भी कल क़यामत के दिन अफसोस करोगे कि हाय काश के हम मुसलमान होते, और क़यामत के दिन चीख चीख कर कहोगे कि हाय हमारी ख़राबी हो। ये वही दिन है जिसका वादा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। आखिरी नबी नहीं बल्कि सारे नबियों ने वादा किया है कि क़यामत आएगी। तो जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या वैलना मिम्मर कदना माहादा वादर रहमान, ये वही दिन है, हाय हाय अफसोस की ये वही दिन है कि जिसका वादा अल्लाह ने किया था। उस दिन क्या करोगे? क़यामत कायम हो जाएगी और कहोगे हाय अफसोस, ये तो वो दिन है जिसका वादा किया जाता था। अब उस दिन तौबा से क्या फ़ायदा, उस दिन सोचने से क्या फ़ायदा? आज सोच लो, तुम क़यामत के बहुत करीब हो। आज सोच लो, फैसला कर लो, बाजार में बैठना है, अल्लाह की जहन्नम में जलना है। जो मर्जी आए वो पहनो, जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, इजार पहनो, ना भी पहनो तो कौन ज़बरदस्ती कर रहा है? हुकूमत तो खुश होगी, जालिम कौम खुश होगी कि मुसलमान लड़कियां खुद ब खुद कपड़े उतार रही हैं। अगर इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती हो, पसंद करती हो, और ज़रा भी दिल में ईमान है, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी अगर थोड़ा भी पसंद है, तो नकाब ढीला ढाला पहनो, और जीन्स, मर्दों के लिबास, जीन्स, शर्ट, पैंट, टाइट वाली हिजार, वो तमाम टाइट वाले कपड़े जिससे जिस्म जाहिर हो, बंद कर दो, ना पहनो उसको, नहीं तो उठा ले जाओगी, उठा ले जाओगी, तुमको लोग उठा ले जाएंगे, कंटेनर में भर भर के ले जाके दुश्मन के मुल्क में पार्सल कर देंगे। वहाँ अफसोस करोगी, चिल्लाओगी, ऐ काश कि मैं कपड़ा पहनी होती, ऐ काश कि मैं अपने जिस्म को पर्दे में ढाकी होती तो कोई नेक बंदा आकर हमारी हिफाजत कर लेता। हाय हम बाजार में ना बैठते, बाजार में हमारी इस तरह से रुसवाई ना होती। दर्द होगा, चीखोगी, चिल्लाओगी, 10 मर्द चढ़ेंगे लेकिन कोई तौबा नहीं करेगा, कोई बचाएगा नहीं, कोई बाज नहीं आएगा, तुम्हारे आगे से पीछे से तुम्हारी इज्जत लूटेगा, और तुम तो रोती, चीखती, बिलखती, तड़पती रह जाओगी। हाय तब सोचना तुम कि मैं हिजार पहनी थी वो अच्छा था, या मैं सलवार कमीज पहनती तो वो अच्छा होता। हाँ, चोट खाने के बाद पछताने से क्या फायदा? जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो पछताने से क्या फायदा? उससे पहले पछताओ, उससे पहले अपने आप को दुरुस्त कर लो कि चिड़िया चुगने ना ही पाए। चिड़िया चुगे इससे पहले तुम अपने आप को दुरुस्त कर लो। ऐ मुसलमान लड़कियों, ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, मैं तुम पर ही ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी जिल्लत भरी आने वाली है। तुमको बाज़ार में बिठा के ले जाके, तुम्हें बाज़ार में ले जाके बिठा देंगे, और न जाने कितने मर्द एक दिन में लाइन लगा के चढ़ेंगे, और तुम्हें बचाने वाला, तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई न होगा, और वो तुम्हारे आमाल के सबब होगा। वो तुम्हारे आमाल के सबब होगा, तुम्हारे गंदे लिबास के सबब होगा, तुम्हारे गंदे ख्याल के सबब होगा। तुम जो झूठ बोल कर जाती हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर एंजॉय करती हो और गलत कपड़े पहनती हो, खराब कपड़े पहनती हो, बदबूदार कपड़े पहनती हो,
और छोटे छोटे टाइट टाइट कपड़े पहनकर मर्दों को दिखाती हो, लौंडों को दिखाती हो, और चाहती हो कि लौंडे मेरे पीछे पीछे कुत्ते की तरह सूंघ 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 के मेरे टाइट टाइट कपड़े सूंघ 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 कर आए। हाँ मैंने देखा है माँ बाप आवारा होते अपनी बेटी को इजार और टी शर्ट पहनाते थे। एक 13 साल की लड़की को देखा, 12-13 साल की लड़की को माँ बाप, मैंने कई साल 2-3 साल देखा, तीसरे साल देखा मैंने उसको कि उसके टाइट इजार पर और टी शर्ट पर कुछ लड़के फिदा हो गए और उसकी झूठी मूठी तारीफ करके जैसे भी उसे पटा लिया और उसकी इज्जत लूटी, उसके साथ खाया खुजाया, बत्ती बुझाया, निकल लिए। तीसरे साल या चौथे साल जब मैं सफ़र से आया तो देखा कि वो लड़की अब इजार नहीं पहन रही है, कुछ ढीला ढाला पहन रही है। मैंने कहा ये तब्दीली कहाँ से आ गई? बात समझ में ना आई। फिर देखने लगा, अरे ये कहीं भी जाती थी इसके माँ बहन परिवार वाले साथ जाते। पहले तो ही अकेले अकेले घूमती थी। मैं उस लड़की से बातचीत करता था, दोस्ती थी पहले, दोस्ती मतलब बातचीत करती थी, हंसती बोलती थी, मैं भी हंसता बोलता था। छोटी बच्ची थी मेरे सामने। तो भैया तीसरे या चौथे साल देखा तो सब साथ उसको तनहा छोड़ ही नहीं रहे। मैंने उसे देखा, मैंने सोचा क्या हो रहा है। उससे भी मुझे देखा, देख रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं समझ गया। अब पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकता ना मैं। अरे माँ बाप अपनी बच्चियों की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? अपनी बच्चियों को सेक्सी कपड़े पहनाओगे, गलत गलत कपड़े पहनाओगे, लौंडे देखकर मचलेंगे, फिर वो उसको पटा के उसकी इज्जत लूटेंगे, खेलेंगे और दफा हो जाएंगे। क्योंकि लड़कों को पता है कि सबको दिखा के चलती है, ये कचरा है, घर में ले जाके रखने वाली चीज नहीं है ये। शादी कोई नहीं करता ऐसी लड़की से। तो माँ बाप लगे रोने, हाय हाय तू उससे मिला ना कर, उसकी तरफ जाया मत कर, उसकी तरफ देखा ना कर। इसके लिए लड़कियों को बचपन से खिलाया पिलाया समझाया जाता है, सही सिस्टम पे चलाया जाता है, कपड़े लिबास सब दुरुस्त पहनाया जाता है। लड़कियों को अच्छा दीन, अच्छा अखलाक, अच्छा मुआशरा में रखा जाता है कि लड़कियों के दिल में भी हमारे मुआशरे के हिसाब से ज़िंदगी जीने की भी आदत हो। उसको पहनाओगे लिबास अमरीकी, खुशबू लगाओगे इजरायली, बरतानवी, फिर कहोगे नहीं जी वो इस्लामी ज़िंदगी जिए, तो कैसे जिएगी? दिल में अमेरिका, ज़ुबान में अमेरिका, लिबास में अमेरिका, पढ़ाई में अमेरिका, तो ज़िंदगी में अमेरिका क्यों नहीं आएगा? अल्लाह मियाँ भी ऊपर से देख रहा है ना। अल्लाह मियाँ भी देख रहा है ना ऊपर से। माँ बाप चाहते हैं कि बेटी अंग्रेजी बोले, माँ बाप चाहते हैं उसको अंग्रेजी कपड़ा ला के पहना रहे हैं, माँ बाप उसको अंग्रेजी अखलाक सिखा रहे हैं, माँ बाप उसको आज़ादी अंग्रेजी की दे रहे हैं। फिर कहते हैं जी मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद है। क्या हो गया? अब बॉयफ्रेंड ने सब कुछ लूट लिया। अब भैया बॉयफ्रेंड भी अंग्रेजी मिल गया ना, अब काहे को रो रहे हो? दोस्ती किया, इज्जत लूटा, रफू चक्कर हो गया, हमसे कोई मतलब नहीं, खाया पिया, बत्ती बुझाया, सो गया। जबरदस्ती शादी करोगे क्या? फिर लड़की वाले रोते हैं हमारी बेटी के साथ अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारी बेटी ने अच्छा किया? तुमने अपनी बेटी के साथ अच्छा किया? अपनी बेटी को अच्छा लिबास दिया? अपनी बेटी को अच्छी तालीम दी? नहीं दिया। अपनी बेटी के हक में बुरा किया, उसको आज़ाद किया, गलत कपड़े पहनाए, आज़ादी दी, जहाँ घूम फिर के अकेले जाती थी जाने दिया, और अकेले गई, अकेले में लड़का मिला, दोस्ती हो गई, मज़े किए, छोड़ दिए, चले गए। अब अकेले का फ़ायदा क्या? नुकसान तुम उठाओ। अब ढूंढो शादी, किसी तलाकशुदा को या किसी बुढ़े को कोई कर ले, जिसको मालूम होगा वो तो नहीं करेगा। तो अपनी बेटी की जिंदगी तो तुमने खुद बर्बाद किया। तो ये वाकया मैंने देखा अपनी आंखों से। और भी ऐसी लड़कियां हैं, मैं अक्सर लड़कियों से बातचीत करता हूं, दोस्ती करता हूं। कुछ मेरे जानने वाले होते हैं जो मुझे बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं।
मैं बहुत सारी लड़कियों का फ़ोटो भी खींच लेता हूँ, उनको पता नहीं होता, वीडियो बना लेता हूँ, उनको पता नहीं होता, लेकिन वही लड़की जिसके लिबास गंदे हैं मैंने बहुत सारी लड़कियों का फ़ोटो खींचा, वीडियो बनाया जिनके लिबास गंदे हैं, मगर ये इसलिए नहीं कि मैं उसको देखूं या उसका कहीं सोशल मीडिया पे डालकर उसको जलील करूं, ना 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 ना। लोगों को कभी ज़रूरत पड़े तो दिखाऊं कि मुसलमान कौम की बेटियां ऐसे लिबास पहन रही हैं और ऐसे जलील हो रही हैं। और मैं लड़कियों से दोस्ती भी करता था, बातचीत भी करता था। दोस्ती का मतलब बातचीत, आगे तुम मत समझना, बस बातचीत और हंसना बोलना जानना कि मैं उनसे बातचीत करके उनके दिल की बात जान सकूं। बाकी ना उनको बदनाम करो, ना उनके दिल के बात। अगर कोई राज मुझे बता दे तो मैं उनका राज भी नहीं बताऊंगा कि किसने बताया किसने नहीं बताया। मैं लड़कियों की इज्जत का राज रखने वाला हूं, मैं लड़कियों की इज्जत करने वाला हूं, मैं लड़कियों का सच्चा दोस्त हूं, उनको सही रास्ता दिखाने वाला हूं, गुमराह करने वाला नहीं। उनकी जो गुमराह हो जाती है उनका फ़ायदा उठाने वाला नहीं। ना ना ना, उनके हक में बेहतर हूं मैं, उनके हक में बुरा नहीं हूं मैं। तो दोस्ती करता तो उस लड़की से भी मेरी दोस्ती थी, बातचीत थी बस। लेकिन बाद में 3-4 साल के बाद देखा कि उसका सब कुछ हो गया है। बहुत कम समय में मुझे मिलता है लोगों से बातचीत करने का। ऐसे भी कुछ लड़कियां अच्छी होती हैं तो मैं बातचीत करता हूं, लेकिन कुछ लड़कियां जब जवान हो जाती हैं और गंदे लिबास में होती है तो मैं बात भी नहीं करता। ऐसी कुछ लड़कियां भी हैं जो गंदे लिबास पहनने के बाद फिर मुझसे बातचीत करने लगी। जब गंदे लिबास पहनी तो मैं बातचीत नहीं करता था, वो भी नहीं करती थी, लेकिन उनको किसी बात पर कुछ एहसास हुआ होगा, मुझसे बातचीत करने लगती हैं तो मैं भी बातचीत करने लगता हूं। लेकिन जिससे बात करता हूं उनको ये एहसास दिलाता हूं कि जो लिबास है वो गंदा है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। ये काम माँ बाप को करना चाहिए। तो है मेरी मुसलमान कौम की बेटियों और मेरे मुसलमान कौम के लोगों, तुम्हारी बेटियां जो टाइट कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं, न जाने कितने लौंडे उनके आगे पीछे घूमते हैं, उसके फिराक में रहते हैं कि उसको हासिल कर लें। कुछ लड़के कामयाब हो जाते हैं, उनको हासिल कर लेते हैं, फिर वो लड़की से शादी नहीं करते, क्योंकि वो लड़कों को पता होता है कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लड़के इसके पीछे पड़े थे, बहुत लड़कों ने भी खाया पिया होगा, मैं शादी क्यों करूं। तो शादी नहीं करते। माँ बाप रोते रहते, हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बेटी की ज़िंदगी बर्बाद तो माँ बाप ने किया है, गंदे लिबास पहना है और आज़ाद छोड़ा, अकेले अकेले इधर 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 उधर इधर उधर घूम रही है, तो लड़के कहीं कोने कपचे में कतरेंगे ना। तो मुसलमान कौम की बेटियों, मैं किसी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का नाम ले रहा हूं। मुसलमान कौम की बेटियों, ये सारे गंदे फेल अल्लाह देख रहा है। ये सब जो तुम्हारे आज़ाद ख्याल है ना, इसके सबब अल्लाह ने तुमको अजाब में डाल दिया है। तुम्हारी इज्जत आबरू सब पांव तले कुचली जा रही है, तुम पर हमले हो रहे हैं, तुम्हारे घरों पे बुलडोजर, तुम्हारे दुकानों पे बुलडोजर, तुम्हारे मदरसे पे बुलडोजर, तुम्हारी मस्जिदों में बुलडोजर, तुम्हारी इज्जत पे बुलडोजर। तुम नकाब न पहनो, तुम्हारी पाबंदी लगाई जा रही है, तुम्हें नंगा किया जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे ये अमल के सबब। अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो इस्लाम पर वापस आ जाओ, इस्लामी लिबास पहनो खुद भी और अपनी बेटियों को भी पहनाओ। और बेटियां भी जहां काम है वहां जाएं, जहां काम नहीं है वहां ना जाएं, अपने घर में इज्जत से रहें। जाएं भी तो सलवार कमीज अच्छे से कपड़े पहन के जाएं, बालिग हो गई हैं तो नकाब पोश होकर जाएं, किसी के साथ जाएं, माँ बाप भाई बहन अपने किसी घर के एक साथ एक किसी को लेकर जाएं, जो इस्लामी तरीका है उस पर चले। नहीं तो दुनिया देख ही रही हो, कौन आएगा तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। जाओ, सड़ो मरो गलो मर जाओ। बार 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 मैं यही कह रहा हूं, ऐ मुसलमान कौम की बेटियों अपने लिबास सुधारो। ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। अपने लिबास सुधारो, अपने लिबास सुधारो। मर्दाना कपड़ा ना पहनो, चाहे वो नकाब के अंदर हो चाहे नकाब के बाहर हो। बेहयाई के कपड़े ना पहनो, खुले कपड़े, तंग कपड़े, टाइट कपड़े ना पहनो, ख्वाह वो नकाब के अंदर हो ख्वाह नकाब के बाहर हो, चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो। अच्छा एक माशरा बनाओ, अच्छे लिबास पहनो, घर में भी बाहर में भी, जो एक मुसलमान एक इस्लाम के मुताबिक पहनता है, ताकि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। वरना 2025, 26, 27 तक मुसलमान कौम की बेटियों को कंटेनर में भर भर के बाजार में बेच दिया जाएगा। ऐ मुसलमान लड़कियों, दुनिया पे नज़र रखो,
इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा, ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा, समझ लो कि अब दूसरे दिन तुम बाजार में पाई जाओगी। जैसे हिंदुस्तान पे हमला होगा वैसे ही बहुत सारी लड़कियां बाजार में पहुंचा दी जाएंगी। अभी इस वक्त भी न जाने कितने जगह पर बुलडोजर चल चुका है, न जाने कितनी लड़कियां पकड़कर बाजार में पहुंचाया जा चुका है, न जाने कितनी मुसलमान लड़कियां गायब हो चुकी हैं। तो ऐ मुसलमान लड़कियों, अपने आप को बचाओ और अपने बहनों को बचाओ, अपने मुसलमान लड़कियों को नसीहत भी करो। ऐ मुसलमान कौम के माँ बाप, अपने बच्चियों को गंदे लिबास ला के ना दो, अपने बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाओ, इस्लामी माशरे में रखो, ताकि तुम्हारी बच्चियां पढ़ें लिखें, बाहर भी आएं जाएं, लेकिन सलीके के साथ, शर्म हया का कपड़ा पहनकर, लिबास पहनकर, और इज्जत से जाएं, इज्जत से अपना काम करके वापस घर में आएं। लड़कियों को भी हक है अपने मनपसंद की लड़के से शादी करना। तो मैं यही कहूंगा कि बेहतर है, तुम्हारे लिए बेहतर है और ज़माने के लिहाज से बहुत बेहतर है कि तुम अपने ख़ानदान के लड़के से मोहब्बत करो, ख़ानदान के लड़कों को अपने लिए चुनो, ख़ानदान के लड़कों से दिल लगाओ, ख़ानदान के लड़कों से नज़दीकी बढ़ाओ और उनसे शादी करो, उन्हें पसंद करो, आपस में शादी करके अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक हदीस मैंने पढ़ा था, किताबी में किसी आलिम की लिखी हुई किताब थी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी की बेटियां नबी के बेटों के लिए और नबी के बेटे नबी की बेटियों के लिए। यही अल्फाज ऐसा ही है, मुसलमान कौम के लड़के मुसलमान कौम की बेटियों के लिए, मुसलमान कौम की बेटियां मुसलमान कौम के बेटों के लिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कज़िन्स में शादी करके बताया कि सुन्नत यही है, अपने खाला की लड़की, फुफ्फी की लड़की वगैरह वगैरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आप भी अपने घर में रिश्ता करें, मुसलमान कौम के लोगों अपने खानदान में रिश्ता करें और इसको बुरा ना समझें, इससे तुम्हारी ताकत बढ़ती है और इसी वजह से दुश्मन तुम्हारी इस ताकत को खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान जैसे गंदे लोग, घिनौने लोग इसके खिलाफ सीरियल बनाते हैं कि देखो करजन से शादी करते, करजन से शादी करना बुरी बात है। न जाने करजन से शादी और करजन के बारे में न जाने कितने गंदे गंदे ख्याल पाकिस्तानी लोग बयान करते हैं। ये पाकिस्तानी घिनौने लोग, सड़े लोग, उनके अपने मुल्क में अपनी बेटियों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं, वैसे वो तुम्हें भी बनाना चाहते हैं। तो खानदान, अपने परिवार में शादी करो, अपने परिवार में लड़का लड़की पसंद करो, ख्वाह वो तुमसे सोच से, तुम्हारी पसंद से 19, 20, 22 क्यों ना हो, अपनी सोच ज्यादा ऊंची ना रखो, अपनी सोच अपने खानदान के मुताबिक रखो। थोड़ा 19, 20 हो, कमतर हो, उसे पसंद करो, शादी करो, तुम्हारा खानदान मजबूत होगा, तुम्हारी कौम मजबूत होगी, कोई किसी की जरूरत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ मैली नजर उठाकर देख ले। अगर तुमने इस सारे सिस्टम को तोड़कर गंदगी में जाओगी तो फिर यही अंजाम होगा कि तुम्हें उठाकर ले जाएंगे कंटेनर में भरकर और तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा, पछताती रह जाओगी। कज़िन्स आपस में, खानदान की लड़कियां, खानदान के लड़के आपस में शादी करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरा खानदान एक दूसरे से जुड़ जाओ। ऐसे तुम उसको बेटियां दो, उसकी बेटियां लो, उसको दो, इसको दो, उसको दो, उसकी बेटी उसके घर में है, उसका बेटे को वो ले आया, उसके बेटे की वहां शादी, यहाँ शादी। जैसे धागे में बहुत सारे फूल पिरोकर माला बनाया जाता है, जैसे एक तस्बीह में बहुत सारी मोती लगाकर तस्बीह बनाई जाती है, वैसे बहुत सारी तुम मोतियां हो लेकिन वो एक ही धागे में पुरोई हो, एक ही धागे में। बहुत सारे लड़के लड़कियां हो लेकिन वो एक ही खानदान में, आपस के ही खानदान में शादी करके अपना घर बसाएं। अब लड़के भी अपने खानदान की लड़कियों को पसंद करें और उनके साथ जिंदगी भर साथ निभाएं। याद रखो वरना बर्बाद हो जाओगे। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर
तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जरदेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।